जय श्री राम, जय शनिदेव। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हूँ आपका अपना राजवीर सारस्वत। जिज्ञासा मनु भैया चैनल के माध्यम से मेरी वाणी आप तक पहुँच रही है। आप सब निरोगी रहें, सुख संपन्नता से भरपूर रहें, यही हमारी ईश्वर से मनोकामना है। पूर्व के वीडियो में जैसा कि आपको मालूम है, मैंने बुजुर्गों के कुछ अनुभव साझा किए थे। आज हजारों हजार प्रशंसा के शब्द हम तक पहुँचे हैं। उन बच्चों ने भी धन्यवाद कहा है जो अपने माता पिता को, अपने बड़ों को घर में वक्त नहीं देते थे। उन्होंने भी अपने माता पिता के साथ, अपने गार्जियंस के साथ बैठना शुरू कर दिया है। ईश्वरी प्रेरणा से हमारी एक छोटी सी कोशिश थी, इस भारतवर्ष को, इस भारतीय संस्कृति को, इस भारतीय परंपरा को, वैदिक परंपरा को जीवंत करने की एक छोटी सी कोशिश थी। जीवन तो है ही, लेकिन जो लोग भूल जाते हैं उनको समय समय पर याद दिलाना पड़ता है कि आप क्या हैं। आप ईश्वर की भक्ति करने जा रहे हैं। अपने माता पिता को इग्नोर करके, अपने बड़ों को इग्नोर करके आप कभी भी भक्ति मार्ग पर सफल नहीं होंगे। मुझे खुशी है कि उन्होंने अपने माता पिता को, अपने आप को बदला है, अपने माता पिता को समय दिया है। उन बच्चों को, उस मातृशक्ति को भी, कुछ मातृशक्ति के भी मेरे पास अनुभव आए। उन्होंने भी उनको भरपूर सम्मान, भरपूर कोशिश की है कि उनके साथ उनकी बात सुनी जाए। इससे अच्छी मुहिम जिज्ञासा मनु भैया की कोई और नहीं हो सकती। आप सब ने इस मुहिम को, इस आशावादी किरण को निश्चित रूप से आगे तक पहुंचाया है। जागृत हुए हैं आप, यही हमारी सबसे बड़ी कोशिश है। आइए बात करते हैं। हमारे देश के ऋषि मुनियों ने, मेरे एक आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा जरूर देखें, बहुत कुछ नया मिलने वाला है आपको। हमारे देश के पूर्व की अगर हम बात करें, त्रेता युग की बात करें, वैदिक परंपरा की बात करें, हमारे देश के ऋषि मुनियों ने, धर्माचार्यों ने हमेशा अपने ज्ञान को दूसरों तक बांटा है। और ज्ञान की यही शायद सच्ची अनुभूति होती है। अपने ज्ञान को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। जो कुछ आप जानते हैं माँ सरस्वती की कृपा से वो दूसरों तक, बच्चों तक जरूर पहुंचाएं। भारतवर्ष की वैदिक परंपरा को निभाने का एक छोटा सा संकल्प जिसको चरितार्थ किया है, उस महान संत का नाम है मनु भैया। मनु भैया ने भी नवरात्रों के शुरू होने से पहले आपको कुछ दैविक साधनाएं बताई थी। बहुत सारे भक्तों ने उसको पालन किया है और एक नई अनुभूति को महसूस किया है। माँ भगवती की कृपा को साक्षात रूप से महसूस किया है। प्रिय भक्तों, मनु भैया ने अपनी झोली में कुछ भी नहीं छुपाया, जो कुछ है बांटते आ रहे हैं और सहज रूप में, सरल रूप में अपने भक्तों को बांटते ही रहते हैं। नित नई रोज वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाते हैं, आपका ज्ञान और कर्म के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। ये सबसे बड़ी पहचान है वैदिक परंपरा के उस संत को जो मनु भैया के रूप में ईश्वर ने हमारे लिए भेजे हैं। इस भारतवर्ष को सकारात्मकता से हमेशा सजाए रखेंगे, यही हमारी उनके लिए शुभकामना हो सकती है। सच्चे हृदय से उनके लिए आभार प्रकट कर सकते हैं। मनु भैया ने अभी अभी वीडियो जारी करके शनिदेव भगवान के लिए, जिन लोगों को पितृदोष है, उनके लिए आपको एक क्रिया बताई है। घर में 3 से 6 बजे तक सायंकाल के समय एक दीपक जलाना है, देसी घी का दीपक जला करके शनिदेव भगवान के, शनिदेव महाराज के चरणों में प्रार्थना छोड़नी है। हे शनिदेव महाराज, मुझे मेरे इस त्वचा रोग से मुक्ति दिलाइए, मेरे को पितृदोष से मुक्ति दिलाइए। इतनी मनी मन प्रार्थना करके आप बाहर आ जाइए। उस कमरे से जहाँ पर भी आपने दीपक जलाया है उस स्थान से बाहर आ जाइए। आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद पुनः जाइए। जब आप प्रवेश करें तो आप ताली बजा करके प्रवेश करें और उस ज्योति में से, जिसमें घी है, उस दीपक में से थोड़ा सा घी लेकर के अपने हाथों पर मलें, अपनी त्वचा पर मलें और अपने पितरों के लिए प्रार्थना करें। निश्चित रूप से उन सिद्ध पुरुषों के द्वारा बताया ये अचूक फॉर्मूला, ये अचूक क्रिया आपके पितरों को भी सुख देगी। आपके पितृ स्वच्छ होंगे और आपके त्वचा रोग भी, आप शारीरिक रूप से भी ठीक होंगे। ऐसे अचूक प्रयोग
मनु भैया ने आपकी झोली में डाले हैं। और मनु भैया तो बहुत ही सरल हैं, ऐसे सरल हैं, ऐसे दिव्य संत, ऐसे सिद्ध संत जो सबसे मिलते हैं, सरल स्वभाव के हैं, साधारण हैं। शायद ईश्वरी दूत भी साधारण ही होते हैं, इसलिए हमारे ऋषि मुनि धर्माचार्य साधारण ही रहते हैं। उनके अंदर ईश्वर की वो असीम ज्योति हमेशा चलती रहती है, वो किरण का आनंद हमेशा महसूस करते रहते हैं और नित्य परोपकार में ही लगे रहते हैं, अपने स्वार्थ में नहीं लगते। मनु भैया के द्वारा बताई गई इस अचूक क्रिया को आप निश्चित रूप से कर रहे होंगे और लाभान्वित हो रहे होंगे। समय समय पर मनु भैया और भी नए प्रयोग आपको बताएंगे, क्योंकि उनका एक सपना है कि भारतवर्ष नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहे, भारतवर्ष को एक सकारात्मक ऊर्जा का बल मिले और भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व सकारात्मकता के साए में हमेशा सहज खुशियों से भरपूर रहे, सकारात्मकता सबके साथ रहे, ईश्वर प्राप्ति सबके साथ रहे। उनके अंदर ये भी बात नहीं है कि वो किसी अच्छे के, आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा जिनकी सिद्धियां चली गई थी उनको सिद्धियां दिला देते हैं। उस सरल हृदय को, उस सरल हृदय संत को हम कोटि कोटि नमन करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर उनको हमारे साथ इसी तरह से वरद हस्त के रूप में बनाए रखो, उनको और नई ताकत दो ताकि वो लोगों में बांट सकें, जनमानस में लोक कल्याण कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाओं के साथ माँ भगवती की आप पर कृपा रहे, शनिदेव महाराज आप सब पर कृपा करें, शनिधाम मनु भैया के सभी देवदूत आपके ऊपर कृपा करें, सभी शक्तियाँ आपके ऊपर कृपा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।